हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के बारे में आप 9th-10th में भी पढ़कर आते हैं। कुछ जनरल बातें आप जानते हो, कुछ एक्स्ट्रा बातें आज अपन यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और ये भी कह सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी ये ABCD है। तो लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आपको बताएं पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करोगे। तो बेटा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एलिमेंट्स है, उनकी एक अरेंजमेंट होती है, किसके बेसिस पे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसका नाम होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आपको ये मैं बताऊं कि पीरियोडिक टेबल है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी तो उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक अरेंजमेंट देने की जरूरत थी। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन किया था, या अलग अलग टाइप की पीरियोडिक टेबल बनाई थी, या ये बोल सकते हो जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको अलग अलग टाइप से सिस्टमेटिक अरेंज किया था। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इट is defined as arrangement of atoms of element. It is defined as arrangement of atoms of element according to their similar properties, is known as periodic table। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एलिमेंट्स है उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दे दी जिसका नाम क्या हो गई, पीरियोडिक टेबल। या ये भी कह सकते हो टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज in a tabular form is known as periodic table। ठीक है, अब बेटा इसकी हिस्ट्री की बात करें कि पीरियोडिक टेबल इसकी क्या हिस्ट्री रही है, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में बताते हैं। एक साइंटिस्ट है लेवोजियर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड देन नॉन एलिमेंट्स इन 2 कैटेगरीज, मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा लेवोजियर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने तब तक नॉन जितने भी एलिमेंट थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन से में, मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये क्लासिफिकेशन इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन का क्या रीजन था, क्योंकि मेटलॉइड की डिस्कवरी हो गई थी। तो मेटल और नॉन मेटल के लिए तो उन्होंने प्लेस दिए थे, लेकिन नॉन मेटल के लिए कोई प्लेस नहीं दिया था, इसलिए ये वाला फेल हो गया। देखो हिस्ट्री में लिखेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल लिख लेना, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। या आप इसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप पीरियोडिक टेबल, इसके लिए मैं क्लासिफिकेशन भी लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। देखो बेटा आपको फिर से बता रहे, लेवोजियर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड देन नॉन एलिमेंट्स इन 2 कैटेगरीज, मेटल एंड नॉन मेटल। लेवोजियर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट who classified then non elements in 2 categories, फर्स्ट वन मेटल और सेकेंड अपन लिख देते हैं नॉन मेटल, या पढ़ के भी आते हैं। तो लेवोजियर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये वाला रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। ठीक है,
तो ये लिख सकते हैं लेटर ऑन दिस क्लासिफिकेशन was failed due to discovery of मेटलॉइड्स, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद में ये वाला क्लासिफिकेशन है ये फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटा लेवोजियर ने तब तक नॉन एलिमेंट थे, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, मेटल एंड नॉन मेटल, और जैसे ही मेटलॉइड आ गए तो उनके लिए तो कोई प्लेस था ही नहीं, ठीक है। तो ये था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। बेटा आपको देखो 9th-10th में पढ़ के आए हो, लेवोजियर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने डॉब्रिनर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, याद करो ट्रायड वाला। उसके बाद में न्यूलैंड है, ऑक्टेव रूल है, ये भी पढ़ा होगा आपने। उसके बाद में अपन यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, जैसे लॉथमेक कर्व, ये आपके लिए नया होगा। मेनली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी थोड़ा आता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है एकदम साफ, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। सेकंड बता रही डॉब्रिनर क्लासिफिकेशन। डॉब्रिनर क्लासिफिकेशन, देखो डॉब्रिनर ने क्या बोला था। सेकंड साइंटिस्ट थे डॉब्रिनर, इनका क्लासिफिकेशन आपने सिलेबस में डॉब्रिनर्स क्लासिफिकेशन। देखो डॉब्रिनर ने क्या किया, डॉब्रिनर ने एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनको नाम दिया ट्रायड। और उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि इस ट्रायड के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, उसका एवरेज एटॉमिक मास या अरिथमेटिक मीन मास है वो मिडिल वाले के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आपने ये मान लिया 3 एलिमेंट है ABC, ये ट्रायड, इसका एटॉमिक मास मान लेता हूं मैं X है, इसका एटॉमिक मास Y है और इसका एटॉमिक मास Z है। अब ये फर्स्ट वाला आइटम है और ये लास्ट वाला आइटम है, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास देखा X + Z डिवाइड बाई 2, तो वो ऑलमोस्ट किसके बराबर आ रहा था, Y के बराबर। फिर से बता रहे, इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिसको नाम दिया ट्रायड। ऑब्जर्वेशन क्या था, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, इनका एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडिल वाले के इक्वल आ रहा था। क्लियर हो गया, लिखवाते हैं इसको और एग्जांपल से और बताएंगे। लिखेंगे डॉब्रिनर अरेंज्ड एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। डॉब्रिनर लिखें, डॉब्रिनर अरेंज्ड एलिमेंट्स with similar properties, with similar properties, with similar properties in a group of 3 elements, in a group of 3 elements named as triad, named as triad। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अरेंजमेंट किया, 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया एक ग्रुप के अंदर और उसको क्या नाम दिया, ट्रायड। उनमें क्या ऑब्जर्वेशन था, देखो ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट of each triad was almost equal to अरिथमेटिक या एवरेज बोल दो, अरिथमेटिक मीन मास, अरिथमेटिक मीन ऑफ
फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स एटॉमिक मास। ये था बेटा डॉब्लिनर का क्लासिफिकेशन। देखो फिर से बता रही, डॉब्लिनर ने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, अरेंजमेंट किया। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट। दो पे आप ऐसे कंसंट्रेट करो, एक तो था अरेंजमेंट, दूसरा ऑब्जर्वेशन। डॉब्लिनर का नाम आती 2 चीज ध्यान में आनी चाहिए, क्या, अरेंजमेंट और ऑब्जर्वेशन। अरेंजमेंट किया 3 एलिमेंट्स का और उसको एक ग्रुप में, जिसका नाम क्या दिया, ट्रायड। और उस ग्रुप के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या था उसका, उस बनाने का, कि एटॉमिक मास के बेसिस पे फर्स्ट और लास्ट है उसका एवरेज एटॉमिक मास ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ रहा था, मिडिल वाले के। ठीक है, यानी एक टाइप से ये किसके बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, एटॉमिक मास। इसी को तो काम मिला कि एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, मिडिल के इक्वल। नोट कर लीजिए इसको, एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं जो आज तक नीट में पूछे गए, इसके अलावा पूछे भी नहीं जाएंगे। मिटा दें, देखो देखिए एग्जांपल बता रही, ट्रायड बना रही है, मैं ट्रायड लिख देता हूं। जैसे ये लिया मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इनका एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, अर्थमेटिक मीन मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 7 + 39 डिवाइड बाई 2। 39 + 7 कितना होगा, 46 डिवाइड बाई 2, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ गया, 23। मिडिल वाले का भी कितना है, 23। इट मीन्स इनकी सबकी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है। और बताते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके एटॉमिक मास लिखते हैं। कैल्शियम का होता है 40, इसका होता है 88 और इसका होता है 137। इनका एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। देखो 40 + 137 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं, ये बेटा ऑलमोस्ट आएगा 88.5। तो यहां पर ये क्या है, 88। एग्जैक्ट इक्वल होना जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। और बताते हैं, जैसे हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे इनके लिए भी। इनके एटॉमिक मास देखते हैं, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ब्रोमीन का कितना होता है 80 और आयोडीन का कितना होता है 127। ठीक है, करो 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा 80.25 के समथिंग है, 81 देख लेना ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट किसके बराबर आता है, 80 के बराबर। और बताते हैं, सल्फर, सेलेनियम और टी देख लेते हैं। इसका एटॉमिक मास देखेंगे, सल्फर का होता है 32, इसका होता है 79 और आयोडीन और टेल्यूरियम का ऑलमोस्ट 7 होता है, इसका होता है 127.6 के समथिंग होता है, मैं लगभग मैं मान लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एवरेज 32 + 79 + 127 डिवाइड बाई, सॉरी एवरेज देखना ना फर्स्ट और लास्ट का, 32 + 127 डिवाइड बाई 2, ये ऑलमोस्ट आएगा 79.5 और इनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो समझ में डॉब्लिनर ने क्या कहा था, डॉब्लिनर ने अपने क्लासिफिकेशन में बताया, पहला अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट कैसे किया एलिमेंट्स को, ट्रायड में। ट्रायड क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर। ठीक है, फिर उसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या किया, फर्स्ट और लास्ट है, इसका एवरेज एटॉमिक मास है ऑलमोस्ट मिडिल वाले के इक्वल आता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। लेकिन ये वाला भी कुछ टाइम के बाद में रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसने तब तक नॉन सभी एलिमेंट्स को ट्रायड में अरेंज नहीं कर पाए। तो क्या लिखेंगे, बट ही कुड नॉट अरेंज्ड all the non-elements in triad, that's why it was rejected।
इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर का मिटा के लिख देता हूं, एक बार रिजेक्शन का रीजन लिख देता हूं, उसके बाद में लिख लेना। देखो, बट ऑल देन नॉन एलिमेंट्स could not be arranged in triad, hence it was rejected, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो ये था बेटा डॉबलिनर क्लासिफिकेशन, नोट कीजिए। इसके बाद में पढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, नोट कीजिए। नोट कर लिया। थर्ड क्लासिफिकेशन लिखिएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी आप पढ़ के आते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो, थर्ड वन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो, न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उन्होंने देखा एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट वन, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट ऑफ ऑक्टेव। देखो, म्यूजिकल नोट ऑफ ऑक्टेव क्या होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा फिर कहां पे आया, एट पे। देखो, सा से स्टार्ट कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या हो गया, सा। यानी जैसे है ना म्यूजिकल नोट होते हैं जिसमें रिपीटेशन कहां पे होता है, सा का, एट पे। तो वैसे इन्होंने बोलना कि एवरी एट एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट वन, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लिखते हैं इसको, लिखें न्यूलैंड अरेंज्ड देन नॉन एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass, and he explained that every eighth element has similar property. Every eighth element has similar properties to first one, just like musical नोट ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में क्या बताया था, इन्होंने एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया, बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन बनाया था वो उसके लिए बेस किसको माना था, एटॉमिक मास। और देखो किस टाइप से अरेंज किया था, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट ऑफ ऑक्टेव। ये होती है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या होगा 1 के साथ में 8। देखो, और एक और बता देता हूं मैं, जब इन्होंने ये अपना लॉ दिया था उस टाइम तक इनर्ट गैस उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। देखो कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम,
कैल्शियम। यहां तक तो अरेंज कर पाए थे, इसके आगे ये भी अरेंज नहीं कर पाए थे, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। कैसे रिजेक्ट हो गया? इट इज दिस पैटर्न इज नॉट अप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम, ठीक है, हेंस इट वाज रिजेक्टेड। साथ में आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग या कंप्लीटली फेल्ड। दिस पैटर्न not followed after calcium, hence it was rejected। तो ये वाला बेटा आपको ये वाला पैटर्न है, क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि कैल्शियम के बाद एप्लीकेबल नहीं था। एंड विद डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस इट वाज कंप्लीटली फेल्ड, क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लो कि हाइड्रोजन, उसके बाद में क्या आ गया? हीलियम, तो इसकी तो प्रॉपर्टी फिर मैच ही नहीं करेंगी, इसलिए हीलियम के बाद में तो या इनर्ट गैस के बाद में तो कंप्लीटली फेल था। नोट कीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लो। तो यहां तक तो आपके पढ़े हुए हैं, इसके बाद में जो बता रहे हैं वो आपके लिए न्यू होगा। देखो, लॉथरमेयर कर्व, लॉथरमेयर कर्व, और इससे बेटा नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लॉथरमेयर कर्व है या ग्राफ है, ये किसके बीच में प्लॉट था? तो फोर्थ क्लासिफिकेशन लिखिएगा, लॉथरमेयर कर्व। लॉथरमेयर कर्व, बेटा लॉथरमेयर ने अपना जो कर्व प्लॉट किया था बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, और इस कर्व में उन्होंने ये देखा, इस ग्राफ में इन्होंने ये देखा, इस टाइप के एक ग्राफ आया था, इस ग्राफ में इन्होंने देखा, ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन, कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है वो सिमिलर पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये वाला कर्व किसके बीच में प्लॉट था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। लिखेंगे लॉथरमेयर plotted a curve between atomic volume and atomic mass। लॉथरमेयर ने कर्व किसमें प्लॉट किया? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। एंड ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स with similar position occupied elements with similar properties occupied similar position in this curve। तो क्या लिखेंगे? he observed, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, he observed that atom of elements atoms of elements with similar properties occupied similar position, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनकी पोजीशन भी सिमिलर होगी, या आप ये कह सकते हो इस कर्व में जिनकी पोजीशन सिमिलर है उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। एक ही बात। देखो ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं किस टाइप का ग्राफ आया था। इस टाइप का ग्राफ था, किसके बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। इस टाइप का एक कर्व आया ऐसा। अब इन्होंने देखो ये जो पीक पोजीशन है इस पे जो भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थे, ठीक है। ऐसे ही ये डिसेंडिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ऐसे देखो ये असेंडिंग पोजीशन है, इस पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। रेड से बना रहे असेंडिंग पे, असेंडिंग वाले पे, असेंडिंग होता ना ऊपर की तरफ,
तो एलिमेंट्स जो टॉप पोजीशन पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, जो डिसेंडिंग पे होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, असेंडिंग पे होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जो बॉटम पे आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो देखो जैसे यहां पे ये था, यानी यहां पे कौन सा आ गया, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स आ रहे हैं, एल्कली मेटल्स आ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर। या आप ये भी लिख सकते हो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाइड बाई टॉप पोजीशन ऑक्यूपाइड बाई एल्कली मेटल्स, या ये लिखोगे एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन इन दिस कर्व। तो इस कर्व के अंदर आपने देखा ये एल्कली मेटल है वो टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ऐसे देखो जो डिसेंडिंग है ये वाला, ये था स्ट्रोंशियम और बेरियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग पे कौन आ रहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप ये लिख सकते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पोजीशन, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पोजीशन in this curve, and halogen occupied ascending position, ये हो गया ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर। हेलोजेंस occupied ascending position in this curve, तो हेलोजन वो इस कर्व में क्या करेंगे, असेंडिंग पोजीशन उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये था कि आप यहां पर एटॉमिक मास, ये मैंने बेटा कि ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली यहां पे क्वेश्चन पूछा गया वो इसी का पूछा गया कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट था। अब देखो ये रिजेक्ट क्यों हो गया, लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इन्होंने कितनी मेहनत की फिर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेटा यहां पर देखो आपने देखा डिसेंडिंग पोजीशन है, इस पे एक ही मेटल नहीं आ रहे थे और भी बहुत सारे मेटल आ रहे थे, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के सिमिलर पोजीशन के बेसिस पे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है उसको रिमेंबर करना मुश्किल था, डिफिकल्ट था, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो लिख सकते हैं अपन लेटर ऑन, तो क्या लिखोगे, ये याद रखना मुश्किल था, ये ध्यान रखना, लेटर ऑन दिस फेल्ड because it was difficult to remember. It was difficult to remember elements of similar position, of similar properties, on the basis of their position on the curve, hence it was rejected। ठीक है, ये क्यों फेल हो गया, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के बेसिस पे याद रखना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये था लोथरमैक कर्व। अपन ने बेटा अभी तक 4 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े, कौन सा, लेवोजियर, उसने क्या किया था, मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया। उसके बाद में कौन आए थे, डॉब्रिनर ने क्या किया था, 2 चीज याद रखने, एक तो उन्होंने ट्राइड बनाया और ऑब्जर्व क्या किया था, ट्राइड के लिए फर्स्ट लास्ट एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक मास ऑलमोस्ट मिडिल के इक्वल होता है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, बट ही कुड नॉट अरेंज ऑल देयर नॉन एलिमेंट्स इन ट्राइड, हेंस इट वाज रिजेक्टेड। उसके बाद में कौन सा है, न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया और देखा
उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, एवरी एर्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विथ फर्स्ट वन जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट ऑफ ऑक्टेव। लेकिन ये कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए थे, इसलिए भी रिजेक्ट हो गए। उसके बाद में लॉथम है, ये आपके लिए न्यू है। तो लॉथम ने अपने कर्व किसके बीच में बनाया था, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, ये क्यों फाइल हो गया, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के बेसिस पे याद रखना डिफिकल्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या था, आपको ये बता दें तब बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक टाइप से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, इसी से प्रभावित है, ये मान सकते हो आप, यानी उसी का एक बेस है। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने क्या बताया, उन्होंने एलिमेंट्स है उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उन्होंने देखा एक सर्टेन इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स उनका रिपीटेशन हो रहा था। क्लियर हुआ, क्या बताया, इन्होंने एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और क्या एक्सप्लेन किया कि आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। क्लियर हुआ, देखो लिखते हैं, he arranged then non-elements in increasing order of their atomic masses, and he explained that after a regular interval elements with similar property are repeated। देखो मेनली पीरियोडिक टेबल में मेनलिफ ने क्या बताया, इन्होंने एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और ये बोला आफ्टर रेगुलर इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है उनका रिपीटेशन होता है, ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसके बेसिस पे इन्होंने एक लॉ प्रपोज्ड किया था जिसका नाम होता है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, और इस लॉ में इन्होंने बताया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिर से बोल रहे हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किससे डिफाइन बताया या किस पे डिपेंड करती हैं, एक टाइप से एटॉमिक मास है उस पे डिपेंड करती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, ही proposed a law known as Mendeleev periodic law, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। और इस मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में क्या बोला कि एलिमेंट है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, उनके एटॉमिक मास के। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी ये कह सकते हैं उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और बेटा इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, एक टेबुलर फॉर्म में जो बनाए इन्होंने, अरेंज किए थे एलिमेंट्स में, उसमें इन्होंने 8 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड बनाए। ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स, और पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। नोट कर लीजिए, इसको लिखवाते हैं।
नोट कर लिया। तो ध्यान में रखना है मेनली पीरियोडिक टेबल वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए मेनली पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपको क्या बताया, इसमें 7 तो हॉरिजेंटल रो होती है। हॉरिजेंटल रो को क्या बोला जाता है, पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम को क्या बोल देते हैं, कॉलम। कितने कॉलम थे, 8। वर्टिकल कॉलम कितने थे, 8। यानी ग्रुप कितने थे, 8। वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं, ग्रुप। अब देखो आगे, यहां पे जो 8 ग्रुप थे उनमें से 1 से 7 तक को सब ग्रुप ए और बी के अंदर डिवाइड किया था। ए के अंदर उन्होंने रखा, देखो फिर से बता रहे, इट कंटेन, पूरा ही मैं लिखवा देता हूं आपको, इट कंटेन्स 8 ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम एंड 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल रो ऑफ एलिमेंट्स, ये होते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला 8 तो ग्रुप होते हैं और 7 क्या होंगे, पीरियड्स। अब देखो इनमें से 1 to 7 ग्रुप, 1 to 7 ग्रुप आर फर्दर डिवाइडेड इन सब ग्रुप कैपिटल ए एंड सब ग्रुप कैपिटल बी। ठीक है, टोटल बेटा कितने ग्रुप थे, 8। पीरियड कितने थे, 7। 8 में से उन्होंने क्या बताया, 1 to 7 है, वो फर्दर डिवाइड कर दिया किसके अंदर, सब ग्रुप ए एंड बी के अंदर। अब इसमें इन्होंने ये बोला सब ग्रुप ए, सब ग्रुप 1 to 7 है ना, इनमें से सब ग्रुप ए कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। ए में क्या प्रेजेंट थे, नॉर्मल एलिमेंट्स। एंड सब ग्रुप बी, और इनका जो सब ग्रुप बी था इसमें प्रेजेंट थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूं। नॉर्मल एलिमेंट्स, यहां पे नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से थे, नॉर्मल एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। इनके यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हो गए, ये थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हुआ। तो बेटा मेनली पीरियोडिक टेबल है, उसमें 8 तो ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। 8 ग्रुप के अंदर ग्रुप कौन से होते हैं, वर्टिकल कॉलम। पीरियड कौन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। 1 to 7 को फर्दर डिवाइड करते हैं सब ग्रुप ए एंड बी में। सब ग्रुप ए में किसको रखा, नॉर्मल एलिमेंट्स। सब ग्रुप बी में किसको रखा, ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक की जो एलिमेंट है वो तो नॉर्मल में आते हैं, और ट्रांजिशन में कौन आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं के टाइम में इनर्ट गैस है उसकी भी डिस्कवरी होगी। इसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा एक 0 ग्रुप बना दिया। तो इस टाइप से मॉडिफाइड जो मेनली पीरियोडिक टेबल थे उसमें टोटल ग्रुप कितने हो गए, 9। 1 to 7 को फर्दर डिवाइड किया, 8 को डिवाइड नहीं किया। इनर्ट गैस के लिए कौन सा ग्रुप बना दिया, 0। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं, लिखिएगा, इसको नोट कर लो पहले। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिटा देते हैं एक बार। लिखेंगे लेटर ऑन एडिशनल 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस, लेटर ऑन एडिशनल 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस
was added. In this way, modified form of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table contain 9 ग्रुप. जब बेटा मॉडिफाइड की बात आई ना तभी कितना बताना है, 9 बताना. अदरवाइज मेंडलीफ अगर दे रखा हो तो इसका मतलब 8 तो ग्रुप होंगे और 7 पीरियड होंगे. 8 ग्रुप में फिर से बोल रहे हैं फर्स्ट टू 7 को फर्दर डिवाइड किया किसके अंदर, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में सब ग्रुप. ए में किसको रखा, नॉर्मल एलिमेंट. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेट करें तो कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. और बी में किसको रखा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. नोट कर लीजिए. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं. पहला, ये किस पे बेस्ड थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. और इन्होंने क्या बताया, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है. ठीक है. फिर इन्होंने एक लॉ को प्रपोज किया था, उसमें क्या बोला था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नो एटॉमिक मास. ठीक है, नोट कर लीजिए. आपको ये पीरियोडिक टेबल बना के दिखाते हैं. मेंडलीव हटा दें, देखो देखो पहले तो मैं इसका स्केलेटन बना लेता हूं. कहां तक दिखाई दे रहा है वो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं. स्केलेटन बनाने साथ साथ में बनाओगे तो बेटा आपको भी अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएगा. एक बार चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है क्या. बिल्कुल दिखाई दे रहा है. थोड़ी सी लाइन बेटा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप सही बना लेना कॉपी में. पहले इसको देखो, स्केलेटन को देखो. स्केलेटन बता रहे हैं इसका. इधर मैं लिखूंगा ग्रुप और नीचे की तरफ पीरियड. ठीक है. ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. टोटल कितने होते हैं, 8 ग्रुप. फोर, 5, 6, 7 और 8. ये हो गए. अब देखो 8 ग्रुप हो गए और इनको फर्दर डिवाइड किया था किसके अंदर, ए एंड बी में. किस किस को किया था, मैं दूसरे मार्कर को भी काम में ले रहा हूं. फर्स्ट को किया था ए एंड बी में, सेकंड को भी किया था ए एंड बी में, 1 to 7 को किया था, 8 को नहीं किया था. सब ग्रुप बना दिए ए एंड बी, ए एंड बी. ये सब ग्रुप हो गए. 8 को फर्दर डिवाइड नहीं किया. ठीक है. अब देखो, अब मैं इधर लिख रहा हूं पीरियड फर्स्ट, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट इधर लिख दूंगा. फिर इधर आ जाएंगे सेकंड पीरियड, पीडी लगा देता हूं पीरियड का मतलब. स्केलेटन बना रहा हूं, फिर एलिमेंट्स को इसमें पुट करेंगे. थर्ड पीरियड, कितने पीरियड थे, 7. फोर्थ पीरियड, स्केलेटन ध्यान में रखना. फिफ्थ पीरियड,
6 और 7, 5th पीरियड, 6th पीरियड और लास्ट वाला लिख देते हैं 7 पीरियड। नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? 7 पीरियड। इसको भी कर देता हूं, चेक कर लेते हैं। स्केलेटन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। ओके, नीचे वाले को मैं एक बार हटा ही देता हूं, ठीक है? इसके अंदर अपन रखेंगे। तो देखो, मेनली पीरियोडिक टेबल स्केलेटन अपने हाथ से बनाओगे तो ये याद हो जाएगा आपको कि ग्रुप कितने थे? 8। 1 to 7 को क्या किया था? क्लासिफाई किया था सब ग्रुप ए एंड बी। पीरियड कितने थे? 7, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब एलिमेंट बताता हूं। एलिमेंट को भरते हैं इसमें। पहले ए वाले एलिमेंट्स को भर लेता हूं। ए वाले कौन से थे? एस एंड पी ब्लॉक के। तो फर्स्ट में कौन सा था? हाइड्रोजन, हेलिना की रब से फरियाद। देखो ये ट्रिक बनाते हो ना, अलग अलग बच्चे इसको अलग अलग ट्रिक से पढ़ते हैं। आप पता नहीं कौन से पढ़ते होंगे। जैसे ये पढ़ा था हेलिना की रब से फरियाद, या कई बच्चे इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, हेलिना क्यों रूबी सजी फिरे। अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, इसका बताते हैं। इसका होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अलग अलग, या बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, कुछ भी बना सकते हो। ऐसे देखो, इसका था बिना इलायची गरम इंडियन टी। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लेकिन यहां पर बेटा ये वाला एलिमेंट था गैलियम, इसके बारे में इनको आइडिया नहीं था, इसके लिए स्पेस छोड़ दिया था और इसके लिए इन्होंने लिखा था एका एल्यूमिनियम। यानी कोई एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या होगा? एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में एक आएगा एका एल्यूमिनियम, ठीक है? उसके बाद में तक काशी जर्मेनियम के बारे में नहीं पता था, एका सिलिकॉन लिखा था इसका, एका सिलिकॉन। काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है? ऐसे पढ़ते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। पता नहीं बच्चे अलग अलग बनाते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। पता नहीं कितना क्रिएटिव माइंड होता है उनका। ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट। 7th बेटा हाइड्रोजन को भी रखा था, फिर हेलोजन के साथ में। फिर कल बाहर आई आंटी, इतना दिन कहां थी? 8 के अंदर तो था ही नहीं, ए बी के अंदर क्लासिफाई किया ही नहीं था, ठीक है? अब मैं यहां पे रखता हूं बी वालों को। बी 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट बी था कॉपर वाला, क्या था? कॉपर एजी एयू। सेकेंड बी में था जिंक CdHg, जिंक एडिमियम मरकरी, ठीक है? स्कैंडियम के कैल्शियम के बाद में इधर था स्कैंडियम। एक बार इसको लिख देता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, और इसके अंदर तीनों थे FeCO Na, फेरस कोबाल्ट निकल। फिर देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, जर्कानियम, हाफेनम, नियोबियम, टिटेनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। ये एलिमेंट थे। 8th वाले को याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। फिर कोई निकला रूबी रोड पर, ओसो इधर पलटा। फिर कोई निकला रूबी रोड पर, ओसो इधर पलटा, ठीक है? याद करने के तरीके अपने अपने। मैं एक बार इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। फिर, क्योंकि कई बार पूछे गए कि 8th में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 8th में कौन होगा? फिर कोई निकला, गड्डी लेके नहीं, रूबी रोड पर, ओसो इधर पलटा। अपना है, आप अपने से भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ?
तो ये था बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। साफ दिखाई दे रही है ना? साफ दिखाई दे रही है तो नोट कीजिए इसको। बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, नोट कीजिए। कर लिया नोट? फिर कोई निकला रोड, सॉरी रोडियम RH, और सो इधर पलटा। नोट कर लिया? मिटा दे। अब बताते हैं इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसकी कौन सी तो मेरिट थी और क्या क्या इसकी डीमेरिट थी। लिखेंगे फर्स्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो कौन कौन सी इसकी मेरिट है इसको बताएंगे। जनरली इसकी 3 मेरिट लेते हैं। एक तो इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इनकरेक्ट था, उनको इन्होंने करेक्ट किया। साथ में इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म दी, एक सिस्टमेटिक टेबुलर फॉर्म दी, जिससे एलिमेंट्स है उनकी स्टडी करना इजी हो गया। और ये भी बताया उन्होंने कि इसके बेसिस पे अपन ये भी कह सकते हैं, अगर एक सब ग्रुप के किसी एलिमेंट का अपने को प्रॉपर्टी पता हो जाए, एक सब ग्रुप के किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अपने को पता है, तो उस सब ग्रुप के अदर एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो पहले तो हेडिंग लिखेंगे मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसकी कौन कौन सी मेरिट थी? ठीक है, तो फर्स्ट क्या बताए, इनकरेक्ट एटॉमिक मास वर करेक्टेड बाय मेंडलीव। कुछ एलिमेंट है उसकी इनकरेक्ट एटॉमिक मास था, जैसे आपको एग्जांपल दें बेरिलियम। बेरिलियम का पहले कंसीडर था 13.5, इसको मेंडलीव ने करेक्ट करके बताया कितना होता है 9। देखो एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं अपन, देखो लिखो इनकरेक्ट एटॉमिक मास, इनकरेक्ट एटॉमिक मास नंबर of elements were corrected by मेंडलीव। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो आपको ये कह सकता हूं, अर्लियर एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज कंसीडर्ड 13.5, इट इज करेक्टेड बाय मेंडलीव। लिखेंगे atomic mass of beryllium atom was earlier considered 13.5। पहले कितना कंसिडर था? 13.5। लेटर on it was corrected by मेंडलीव। इसको फिर किसने करेक्ट किया था? मेंडलीव। कितना बताया? 9। देखो कैसे बेटा, ये होता है एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। मॉल कंसेप्ट में बताया भी आपको, इक्विवेलेंट वेट ये होता है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, और अर्लियर इसकी वैलेंसी थी 3, इक्विवेलेंट वेट तो फिक्स है, कितना होता है 4.5, तो इसके बेसिस पे कितना होगा 13.5, लेकिन ये वाला गलत था। रियल में इन्होंने बताया इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, देन एटॉमिक मास कितना होगा इसका 9। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं जो इनकरेक्ट एटॉमिक मास थे कुछ एलिमेंट्स के, उनको भी इन्होंने करेक्ट किया था। साथ में इन्होंने ये बताया कि एक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, तो उसके सब ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को आप बता सकते हैं। ये भी लिख देता हूं सेकंड, बाय नोविंग प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट, मैं पार्ट में लिख देता हूं, वन एलिमेंट, बाय नोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट ऑफ वन सब ग्रुप, प्रॉपर्टीज
of other elements of same subgroup can be easily predicted। ठीक है, तो बेटा आपको ये बताया कि एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी का आपको पता है, तो उस सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को आप बता सकते हैं। और क्या बता सकते हो? मेंडली पीरियोडिक टेबल गिव्स ए सिस्टमैटिक पैटर्न टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स। इसको भी लिख देता हूं। 3 मेन इसकी मेरिट होती हैं। क्या लिखेंगे? मेंडलीव periodic table gives a systematic pattern to study properties of atom of element। इनको ध्यान रखना आपको। तो बेटा ये थी इसकी मेरिट। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल इसकी क्या मेरिट होती है? इन्होंने कुछ एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास इनकरेक्ट था, उनको करेक्ट किया। एग्जांपल कौन सा ध्यान में रखना अपने सिलेबस में? बेरिलियम। सेकंड, आपको एक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी का पता है, तो उस सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को आप इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो, और ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न देता है जिससे एलिमेंट्स है उनकी स्टडी करना ईजी हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर बताते हैं इसकी डीमेरिट। नेक्स्ट लिखेंगे डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो कौन कौन सी इसकी डीमेरिट थी। पहली डीमेरिट देखो आप देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर एल्कली मेटल्स है, उसके सबसे टॉप पे कौन रखा है? हाइड्रोजन। ऐसे ही हेलोजन के टॉप पे भी कौन रखा है? हाइड्रोजन। इसका मतलब उन्होंने हाइड्रोजन को 2 प्लेस दिए, अलॉन्ग विथ एल्कली मेटल एंड अलॉन्ग विथ हेलोजन। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, एक ही एलिमेंट को 2 बार प्लेस दे दिया। पहली डीमेरिट है ही प्लेस्ड hydrogen atom at 2 places along with alkali metal and along with halogens। ठीक है, अब बेटा इन्होंने आइसोटोप है उसकी भी पोजीशन को नहीं दिया। देखो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा रहे बनाए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप है, एक का मास 1 है हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम आता तो उसका कितना होगा 2, ट्राइटियम कितना होगा 3। तो उसके लिए भी पोजीशन देनी चाहिए थे, क्योंकि एटॉमिक मास तो अलग अलग आ रहे हैं ना, तो उनके लिए भी कोई प्लेस नहीं दिया। तो सेकेंड आप ये लिख सकते हो he didn't give position of isotopes, ठीक है। थर्ड देखो इन्होंने क्या बोला था अपने लॉ के अंदर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, और क्या कहा था इन्होंने स्टार्टिंग में कि जब एटम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एटम्स को अरेंज कर रहे थे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपना लॉ बनाया जिसमें पीरियोडिसिटी के बारे में इन्होंने बोला, लेकिन उसका रीजन क्या था कि उस एक रेगुलर इंटरवल कितना मास का, कोई ऐसा तो बताया नहीं कि इतना मास के डिफरेंस के बाद में एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले आ जाएंगे,
यानी जो उसने पीरियोडिसिटी बताई उसका रीजन नहीं बताया इन्होंने, तो ये कह सकते हैं ही डिडंट गिव कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने पीरियोडिसिटी को रीजन नहीं बताया। और इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई है वो किसके बेसिस पे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आ गए थे जहां पर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया था। लेस मास वाले को पहले रखना चाहिए, ज्यादा मास वाले को बाद में रखना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर ये सीक्वेंस अपोजिट हो गई थी। तो ये भी लिख सकते हो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास was not followed they are not found लिख देते हैं, not found some place। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, ये होता है। इनके एटॉमिक मास को देखोगे तो इसका ऑलमोस्ट 127.6 होता है, इसका 127। तो पहले तो ये आना चाहिए था ना। ऐसे इनके बारे में भी आप देख सकते हो, इसका 49 होता है, इसका 40 होता है, सॉरी इसका 39 होता है, इसका 40 होता है। तो जिसका मास ज्यादा उसको बाद में लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ज्यादा मास वाले को क्या कर दिया पहले। ऐसे देखो 8 ग्रुप को देखो, एक ग्रुप में तो एक ही एलिमेंट होना चाहिए, या तो उसका सब ग्रुप बनाओ। 8 वाले में इन्होंने क्या किया था, कलेक्टिवली 3 एलिमेंट्स को रखा था। लिखेंगे 3 एलिमेंट्स वर कलेक्टिवली प्लेस्ड इन 8 ग्रुप। 3 एलिमेंट्स वर कलेक्टिवली प्लेस्ड इन 8th ग्रुप। 8th ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस किया था? 3 एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा आपकी मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेरिट एंड डिमेरिट। एक बार समराइज कर देता हूं फिर से, इंपॉर्टेंट है। मेंडली पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और फिर बोला कि रेगुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, या सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। और इसके लिए ही प्रपोज्ड ए लॉ विच इज नोन एज मेंडली पीरियोडिक लॉ। और इसमें इन्होंने क्या कहा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक स्केलेटन बनाया जिसमें 8 तो उन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाए, जिसको क्या बोलते हैं आप, ग्रुप। और इनमें से फर्स्ट से 7 को सब क्लासिफाई किया, किसके अंदर, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए एंड कैपिटल देखो यही तो बनाया था। ग्रुप कितने बनाए थे इन्होंने? ग्रुप 8 एंड पीरियड कितने थे? 7। इसको क्लासिफाई किया किसके अंदर, सब ग्रुप ए एंड बी। ए में क्या रखा, नॉर्मल, और नॉर्मल मेटल एलिमेंट कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक। बी में किसको रखा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वालों। ट्रांजिशन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक। लेकिन पूरे को नहीं किया, किसको किया था, 1 to 7। फिर 0 ग्रुप और बनाया किसका, इनर्ट गैस का, उसको रखा था मॉडिफाइड मेनली पीरियोडिक टेबल। तो उसमें कितने ग्रुप हो गए थे, 9। फिर अपन मेरिट देखिए, डीमेरिट। बेरिलियम में उसका एटॉमिक मास पहले कितना था, 13.5, जिसको उन्हें करेक्ट करके बताया रियल में कितना होता है, 7। ठीक है, तो इनकी मेरिट, मेन मेरिट तो क्या थी, एटॉमिक मास उसको करेक्ट किया था। सिस्टमेटिक पैटर्न दिया था जिससे इसकी स्टडी करना इजी हो गया। फिर एक सब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का आपको पता है तो सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबकी आप प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये डीमेरिट है। हाइड्रोजन को 2 प्लेस दी, आइसोटोप की कोई पोजीशन नहीं दी। जो भी इन्होंने रीजन बताया पीरियोडिसिटी, उसका रीजन नहीं बताया। इन्होंने बताया कि ऐसे होगा, लेकिन उसका क्या रीजन होता उसको नहीं बताया। ठीक है, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर था, लेकिन यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इनको याद कर लेना। और 8 ग्रुप में एक साथ में कितने एलिमेंट्स को रख दिया, 3। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसमें एक ही डिफरेंस है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां पर तो किसके बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। वहां पर अरेंज करेंगे अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और वहां पर भी एक सर्टेन इंटरवल के बाद में
सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, जिसका रीजन ये नहीं बताया था, उन्होंने बताया था, क्या बताया, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18। उसके बाद में आउटरमोस्ट कोई भी सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, इसलिए वहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो इसको अपन अभी पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसको नोट कर लीजिए, फिर से बाद में अपन पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बेटा इस चैप्टर के अंदर जो भी आगे का अपन पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें होगा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी बेस्ड होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो हेडिंग लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो हेडिंग लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके लिए बेटा, इसके लिए लॉ लिख लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें जो लॉ दिया गया था वो कौन सा था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें देखो क्या बोला गया था, किसने ये लॉ दिया था, ये प्रपोज्ड बाय मॉजले। एक साइंटिस्ट थे मॉजले, उन्होंने इसको प्रपोज किया था, और उन्होंने जो मॉजले एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे जो इक्वेशन आई थी वो थी रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड। न्यू होता फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जेड होता है एटॉमिक नंबर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, यहाँ पे कांस्टेंट आते हैं ए एंड बी, जिसको अपन बोल देते हैं मॉजले कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये कहा जाए बेटा, अकेले मॉजले नहीं, और भी साइंटिस्ट थे, बोरबेरी जैसे साइंटिस्ट और थे, लेकिन जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था वो किसका था, मॉजले का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया था बेटा, मैं आपको बता देता हूं, मेंडलीफ और मॉडर्न दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। मेनली पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है, और जो मेनली पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड होती है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहां पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their एटॉमिक नंबर। ये किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखो इसका मतलब इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किसके बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं। और इन्होंने भी देखा एक रेगुलर इंटरवल, और रेगुलर इंटरवल लाइक 8 8 2 8 8 18 18 32। इतना जब एटॉमिक नंबर का इंटरवल होता है उसके बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हो जाता है ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से बोल रहे हैं बेटा, मेंडलीफ ने क्या बोला था कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, लेकिन इसका कोज नहीं बताया पीरियोडिसिटी का। इन्होंने क्या बोला, एक रेगुलर इंटरवल, और वो इंटरवल इन्होंने बता दिया, वो डिफरेंस था एटॉमिक नंबर का, और इसी को बोला था उन्होंने मैजिक नंबर। इसके बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसका रिपीटेशन होता है ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखिएगा, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए मैं फिर से बता देता हूं, नाउ एलिमेंट्स, मेंडलीफ के बाद का स्टेटमेंट बता रहा हूं मॉडर्न के लिए। नाउ एलिमेंट्स वर रीअरेंज्ड, नाउ एलिमेंट्स वर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर
and he observed that after a certain interval, like 2, 8, 8, 18, 18, 32, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया था, मैजिक नंबर। क्या बताया, नाउ एलिमेंट्स वर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर सर्टेन इंटरवल लाइक मैजिक नंबर एलिमेंट्स with similar properties were repeated due to repetition of outer electronic configuration। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें एलिमेंट्स है उसको रीअरेंज किया किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, और उसमें भी देखा एक सर्टेन ये वाला एक नंबर होता है जिसका नाम दिया मैजिक नंबर, इसके बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, क्योंकि इस नंबर की रिपीटेशन के बाद में ये जो डिफरेंस आता है ना, इसके बाद में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर मिलता है, इसीलिए एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका भी अपन स्केलेटन बनाते हैं और इसके बारे में भी पढ़ते हैं। यहां पर बेटा 7 ग्रुप थे, पीरियड 7 थे और ग्रुप थे वो 18 थे, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और यहां पर उन्होंने देखो ब्लॉक के बेसिस पे अरेंज किया था, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक भी होता है जो डी के अंदर ही इंक्लूड है। मिटा दे, देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका स्केलेटन बनाते हैं। देखिए पहले तो लिख रहा हूं मैं एस ब्लॉक वाले। एस ब्लॉक के 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। 1 नंबर 2 नंबर ही लगा रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। हॉरिजेंटल रो तो होती है पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम क्या होंगे, ग्रुप। फर्स्ट सेकेंड ये एस ब्लॉक के, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। एस ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं, याद करो, ट्रिक क्या थी, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, सेकंड वाले में ये था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे। फर्स्ट वाले को आप क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिटेल में लिखवाएंगे। उसके बाद में आ रहा था यहाँ पे डी ब्लॉक, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डी ब्लॉक। इसके एलिमेंट कौन से ग्रुप से होगा, थर्ड, और इसका पीरियड देखोगे तो ये कौन सा पीरियड होगा, इसका फर्स्ट, दिस वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, ये पीरियड है इसके। ठीक है, डी वाला, डी बेटा स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। कहां से होता है, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 4th वाले के अंदर होता है। यानी डी ब्लॉक वाला कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। बेटा लेंथेनम होता है, इसका एटॉमिक नंबर मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं इसको, ये लेंथेनम और एक्टिनम। लेंथेनम है, इसके बाद में 57, लेंथेनम 57, इसके बाद में 14 एलिमेंट आएंगे ए ब्लॉक के, जो इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन अपन उसको अलग से लिखते हैं। एक्टिनम होता है 89, इसके बाद में 14 एलिमेंट होंगे। ठीक है, टाइटेनियम, जर्कानम, हाफेनम,
नियोबियम, टेटुलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। कॉपर AgAu, जिंक CdHg। ठीक है, इसके बाद में बेटा देखो एक्टिनम 89, इसके बाद में 14 एलिमेंट आते हैं, तो कितना होगा 89 प्लस 14 103। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट होगा 104, रदरफोर्डियम होता है। चलो मैं है ना इसको आईपीसी नेम के साथ में लिखूंगा, 104 है 105 है, आईपीसी नेम के साथ में लिखेंगे इनको। ये देखिए, अब इनका ग्रुप देखें, ये फर्स्ट ये सेकेंड है, तो ये कौन सा होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको बेटा मेनलिफ के साथ में भी मैं रिलेट करूंगा। उसके बाद में इधर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होगा 13 14 15 16 17 18 और 0। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं, और इसको मेनलिफ के साथ में यहां दोबारा से रिलेट करूंगा ताकि दोनों साथ में हो जाएंगे 18। ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब 13 में देखो, ये भी बेटा फर्स्ट वाले पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये वाला थर्ड पीरियड, फोर्थ, ऐसे। यहां पे बोरॉन से स्टार्ट होता है, बिना इलायची, गरम, इंडियन टी। अलग अलग तरीके से याद करते हैं। इसको कैसे करते हो, काशी गए शंकर प्रभु, इसको नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट वाला होता है इनर गैस का, हीलियम वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। दिखाई दे रहा है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। दिखाई दे रहा है, उधर थोड़ा सा मिट गया। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप यहां पे सही से नहीं दिखाई दे रहा। चलो इसको मैं फिर से लिख दूंगा फर्स्ट ग्रुप को, या मैं कैमरा थोड़ा सा सेट कर देता हूं। अब दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके एटॉमिक नंबर भी बता देता हूं मैं। जैसे हीलियम का होता है 2 10 18 36 54 और 86। इसको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देखिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो उधर हीलियम का कितना होगा 2, फिर ये कहां से स्टार्ट होगा 3, कहां पे जा रहा है 10 पे, फिर ये कितना कहां से स्टार्ट होगा 11 12 13 14 ऐसे, फिर आर्गन 18, ये कहां से होगा 19, कहां पे जाता है 36 तक, फिर ये स्टार्ट होता है 37 38 39 ऐसे, कहां तक होगा 54, ये कहां से होगा 55, ठीक है 86 तक, फिर ये कितना होगा 87। तो डिफरेंस देखेंगे तो कितना रहा है 2 8 8 18 36, ठीक है, सॉरी 32। तो बेटा आपने ये देखा कि एक रेगुलर इंटरवल जिसका नाम 2 2 8 8 32 है, इसको बोल दिया था मैजिक नंबर। इसके बाद में जो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये होता है बेटा एस ब्लॉक, ये कौन सा होता है पी ब्लॉक, ये होगा पी ब्लॉक, सॉरी बीच वाला कौन सा होता है डी ब्लॉक, और इधर वाले कौन से होंगे, ये आते हैं पी ब्लॉक।
ये ब्लॉक क्या होते हैं इन सबको इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको ध्यान रखना है। मैंने साथ साथ में बोल के बताया, हेलीना की रब से फरियाद आपने भी कर रखा होगा, मेरे को पता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस टाइप से जो भी आपने बना रखा है उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये तो सभी बच्चों को पता होता है, एफ ब्लॉक में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं उसको डिटेल में बता दूंगा आपको। इसमें एक चीज और बता देता हूं, ये होते मेटलॉइड, ये होता है मेटलॉइड, ये भी होता है। बच्चे इसको याद करते हैं, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा गए सब पॉकेट, गए सब पॉकेट, ठीक है ना। ये क्या होते हैं आपके मेटलॉइड्स। मेटलॉइड से इधर वाले होते हैं मेटल, और इसके बाद में क्या हो जाएंगे नॉन मेटल। तो मेटलॉइड है, उसके इधर वाले क्या हो गए मेटल, और आगे वाले क्या हो जाएंगे नॉन मेटल्स। क्लियर हुआ। तो आज अपन बेटा उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, लेवोजियर की पढ़ा, डोब्रिनर की पढ़ा, न्यूलेंस के बारे में पढ़ा अपन ने, उसके बाद में लॉथरमैक कार्व पढ़ा, मेंडलीव पढ़ा, और अभी क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जो एफ ब्लॉक वाला है यहां से स्टार्ट होते हैं। लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट होते हैं, वो एफ ब्लॉक के होते हैं। एक्टिनम है 89, उसके बाद में जो 14 एलिमेंट होंगे वो भी किसके होंगे एफ ब्लॉक के, ठीक है। देखिए मैं इसके लिए बना देता हूं एफ ब्लॉक, इसको मिटा देता हूं, ये तो आप कर चुके हो। एफ ब्लॉक का लिख देता हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से देखेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक लेंथेनम 57 है, इसके बाद में 14 एलिमेंट, यानी कहां से स्टार्ट होंगे 58 से। देखो ये होते हैं सीने पर प्रेम की नदियां समाई, यूं तब दिल हुआ, सॉरी क्या था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम नाम आते ही कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम, दिखाई दे रहा ना यहां तक, इधर लिख देता हूं, यूं ही लाजवाब हो। देखो ये क्या होगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। तो लेंथेनम 57 है, उसके बाद में कौन से एलिमेंट हो गए 58 टू 71, ये किस में आएंगे एफ ब्लॉक के अंदर। ग्रुप कौन सा रहेगा इसका थर्ड, ठीक है, ग्रुप थर्ड रहेगा। आगे देखो, चलो मैं इसको याद करने का तरीका भी लिख देता हूं यहां पे। क्या था, सीने पर नदियां प्रेम, क्योंकि बेटा जनरली पीरियोडिक टेबल तो सबको याद रहती है, एफ ब्लॉक वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ठीक है। ये याद करने का मेथड है। और बता देते हैं आपको, लेंथेनम के बाद एक्टिनम 89, इसके बाद में 14 एलिमेंट आता है, तो कहां से कहां हो गए 92 लेकर 103। इसको बेटा बोल देते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, इसका नाम क्या होता है लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। कौन से ग्रुप में होती है, थर्ड ग्रुप ऑफ फिफ्थ पीरियड में, और ये वाली किस में होगा थर्ड ग्रुप और सिक्स्थ पीरियड में। इसको बोल देते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, ये होता है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है।
तांगे पर उन पे नजरें पड़ी, तांगे पर उन पे नजरें पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। देखो ये कितना था 89, ये कितना होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये होगा 98, 99, 100, 101, 102 और एनसीएम होता है एलआर 103। दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, इस बार पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका लिख देता हूं। जैसे इसका लिखा वैसे इसके बारे में लिख रहा हूं। पेन गिर गया। देखो, तांगे पर उन पे नजरें पड़ी, तांगे पर उन पे नजरें पड़ी, टांगे नहीं तांगे पर, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। तो ये था बेटा ए ब्लॉक के एलिमेंट है उनके बारे में। तो ए ब्लॉक के अंदर ए ब्लॉक के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होते हैं? ऑल द ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिसेंबल इन थर्ड ग्रुप, इन विच lengthened series resemble in fifth period and actinide series resemble in sixth period। ठीक है, अब देखो मेनली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक वाले ना, फर्स्ट को तो क्या बोल दिया उन्होंने 1A फर्स्ट ए, और सेकंड वाले को क्या बोल दिया सेकंड ए। फिर इधर वाले जो थर्ड वाला होता ना, उससे स्टार्ट किया था थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और एट्थ वाले वो कलेक्टिवली हो गए। उसके बाद में कॉपर वाला फर्स्ट बी और जिंक वाला सेकंड बी। और ऐसे देखो 13 ग्रुप वाले को क्या बोल दिया था थर्ड ए। ये तो बोला था एस वालों के लिए ए लगा दिया और पी वालों के लिए ए लगाया और डी वालों के लिए क्या लिख दिया था उन्होंने बी। तो ये थी बेटा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बेसिक है, इनको ध्यान में रखना आप बेटा। इसको ए ब्लॉक वाले को आप थोड़ा सा याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना, बाकी तो आपको मेरे को पता है सबको बच्चों को आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि ये जो नीचे वाले एलिमेंट है रदरफोर्ड में, इसको मैंने नहीं लिखा, इसके आईपीएससी नेम लिखेंगे अपन, क्योंकि कई बार आईपीएससी नेम पूछे जाते हैं। और उसके बाद में पढ़ेंगे एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उसकी कैसे पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये थी आज हिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।